अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग के टॉपिक स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशंस को रीड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ एवोल्यूशंस होती क्या है। द मॉडर्न बैंकिंग इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट। जो मॉडर्न बैंकिंग है वो किसी हादसे के तौर पर नहीं हमारे सामने आ गई। राइडर इट इज़ एन इनिशिएटेड बिकॉज ऑफ मैन इंक्रीजिंग डिमांड्स और नीड्स। क्योंकि किसी भी इंसान की उस दौर की ख्वाहिशात और ज़रूरतें बढ़ रही थी, इसलिए मॉडर्न बैंक की ज़रूरत पेश आई। फॉलोइंग फॉर पार्टीज़ और सेक्टर ऑफ सोसाइटी प्ले अ वाइटल रोल फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंक। ये जो 4 पार्टीज़ को आज हम पढ़ेंगे, इन्होंने बैंक की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट पार्टी की तरफ चलते हैं, वो है किंग्स। The role of kings had been vital in the introduction and development of banking sector. जो बादशाह थे उन्होंने बैंकिंग सेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाने में और उसकी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। The kings framed rules and made laws of lending or borrowing money for the purpose of business transaction. जो किंग्स थे उन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए पैसे के लेन देन के लिए फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस ट्रांसैक्शन, और इसका बेसिक जो पर्पज़ था वो बिजनेस ट्रांसैक्शन था। These laws facilitated both lender और borrower in their dealing at that time. ये जो उसने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए थे वो जो पैसा लेते थे और जो पैसा देते थे दोनों लोगों के लिए बेहतरीन थे। Some of the kings named King Hammurabi of Iraq and King Qustan of Turkey, King Romeos of Europe and King Ashok of Indus Valley are popular in this regard. ये जो सारे किंग्स थे ये बहुत फेमस थे पैसे के लेन देन में और जिन्होंने पैसे के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए थे। अब हम अपनी सेकंड पार्टी की तरफ चलते हैं, वो है मर्चेंडाइज, जिसको सौदागर भी कहते हैं। इन द पास्ट 12 to 14 सेंचुरी 12 से 14वीं सदी में द मर्चेंडाइज वर कंसिडर एज वेरी रिच एंड रिस्पेक्टेबल पीपल ड्यू टू गुड रेपुटेट ऑफ डीलिंग इन मनी। जो 12वीं से 14वीं सदी थी उसमें सौदागर को बहुत अमीर और एहतराम वाला पर्सन तस्लीम किया जाता था इनके पैसे की वजह से। अब जो इसका मेजर फर्स्ट पॉइंट है वो है ट्रस्ट इन मर्चेंडाइज, कि क्यों उन पर ट्रस्ट किया जाता था। बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड फेयर डीलिंग इन मनी, क्योंकि इनका जो पैसे के मामले में बैकग्राउंड था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और ये पैसे का लेन देन सही तौर पर करते थे, इसलिए इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता था। दे वर कंसिडर एज ट्रस्ट वर्थी पीपल। Therefore, general public started and continues financial transaction with them. और इसी रीज़न की वजह से जो जनरल पब्लिक थी, जो आम लोग थे, उन्होंने इन पर ट्रस्ट करना शुरू किया पैसे के मामले में। अब इसका सेकंड पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ मर्चेंडाइज, कि किस तरह से ये पैसे ट्रांसफ़र करते थे। एंड 14th सेंचुरी 12वीं सदी में मैनी इटालियन मर्चेंडाइज शिफ्ट टू इंग्लैंड, के बहुत ज़्यादा जो इटालियन के मर्चेंडाइज सौदागर थे वो शिफ्ट हो गए इंग्लैंड में। वेयर दे वर स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ लीडिंग ऑन मनी ट्रस्ट बेसिस। फिर उन्होंने सूद के जो बेसिस थे ना, सूद के ऊपर पैसे की लेन देन शुरू की। बिकॉज ऑफ देयर साउंड फाइनेंशियल पोजिशन इवन द किंग आल्सो यूज टू बोरो मनी फॉर देम, क्योंकि इनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस वजह से जो उस दौर के किंग्स थे उन्होंने भी उनसे पैसा उधार लेना शुरू कर दिया। दे हैव डन अ लॉट ऑफ सर्विस इन फील्ड ऑफ बैंकिंग, और इन्होंने इस बैंकिंग की फील्ड में बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड की। अब हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। बिगिनिंग ऑफ बैंक ड्राफ्ट और BE मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, कि BE बिल ऑफ एक्सचेंज किस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ और बैंक ड्राफ्ट किस तरह से शुरू हुआ। विद द एक्सपेंशन इन बिजनेस, कि जैसे जैसे बिजनेस में तरक्की आती गई द मर्चेंडाइज बिगेन टू गिवन रिटर्न एक्नॉलेजमेंट टू द पीपल। तो जो सौदागर थे उन्होंने रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया लोगों के साथ, विच पुट दैम इन अ पोजिशन टू विदड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द एजेंट्स और फ्रेंड्स ऑफ मर्चेंडाइज। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना लोगों की पोजीशन इस तरह से कर दी कि वो पैसे विड्रॉ मतलब ले सकते थे किसी भी एजेंट के। एजेंट उस दौर के जो होते थे, मतलब जो पैसे की लेन देन करते थे, जिसको हम कमीशंस भी देते थे,
उनसे और फ्रेंड्स ऑफ मर्चेंडाइज, जो मर्चेंडाइज सौदागर के दोस्त होते थे, उनसे पैसे की लेन देन शुरू कर दी। नाउ डेज, अब के दिनों में, द मॉडर्न शेप ऑफ दैट एक्नॉलेजमेंट इज़ बैंक ड्राफ्ट और बिल ऑफ एक्सचेंज। और आज के दौर में इसको क्या कहते हैं? बैंक ड्राफ्ट और बिल ऑफ एक्सचेंज। अब हम अपनी थर्ड पार्टी की तरफ चलते हैं, उसका नाम है मनी लैंडर्स और सेठ, जिसको हम सेठ भी कहते हैं और मनी लैंडर्स भी कहते हैं। मनी लैंडर्स वर रिच पीपल हु स्टार्टेड टू लैंड देयर सरप्लस मनी टू नीडी पीपल ऑन इंटरेस्ट बेसिस। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने जो सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा मनी थी वो गरीब लोगों से या जो उस वक़्त के ज़रूरतमंद लोगों से सूद पे लेनी शुरू कर दी। मनी लैंडर्स वर यूज टू कॉल्ड एसेट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मुगल। और उस दौर में मर्चेंडाइज को क्या कहा जाता था? सेठ कहा जाता था, मुगलिया दौर में। अब इसके हम पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। एक्सपेंशंस ऑफ बिजनेस इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में मतलब शुरू में, दे प्रोवाइड लीडिंग फैसिलिटी फ्रॉम देयर ऑन रिसोर्सेज। शुरू में उन्होंने अपने पैसे की लेन देन शुरू की। बट विद द एक्सपेंशन इन बिजनेस, लेकिन जैसे जैसे उनके बिजनेस कारोबार में तरक्की होती गई, दे स्टार्टेड टू बोरो मनी फ्रॉम द लैंडिंग पर्पस। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने लोगों से उधार लेना शुरू कर दिए पैसे की लेन देन के लिए। अच्छा, बोरो मनी का मतलब होता है उधार लेना, और लैंडिंग पर्पस का मतलब होता है कि उधार पे आगे लोगों को देना। ठीक है। इट मीन्स दे बिगेन टू बोरो फ्रॉम द पीपल विद द सरप्लस मनी एंड लैंड दिस मनी टू नीडी पर्सन्स, कि वो लोगों से पैसा लेते थे आधी कीमत पे, मतलब कम सूद पे, और आगे ज़रूरतमंद लोगों को दे देते थे ज़्यादा प्रॉफिट पे। ठीक हो गया। अब इसका मतलब मैं आपको दोबारा समझाती हूँ कि जैसे एजेंट ही काम करते कि वो कम चीज़ जो है ना, वो अपना कमीशन रख के कम पैसों पे चीज़ ले लेते हैं और आगे ज़्यादा पैसों पे चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक हो गया। दे बोरो मनी एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेंट इट एट हाई रेट। वही जो मैंने बात आपसे कर ली है। द डिफरेंस ऑफ लो एंड हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वर देयर प्रॉफिट। और जो इसमें ये जो प्रॉफिट बचता था ना, जैसे जो कम पैसों पे लेना और ज़्यादा पैसों पे देना, उस पर जो उसको जिसको कहते हैं हम कि जो पैसा इकट्ठा होता था उसको ये प्रॉफिट का नाम दे देते थे, और वो होता था सेठ का, जैसे मनी लैंडर्स का। हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, एडवांस फॉर्म ऑफ लैंडर बिजनेस। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट function of modern banking is to accept deposit and lend to money। जो जिसको कहते हैं ना अहम जो फंक्शंस था, अहम हिस्सा था मॉडर्न बैंकिंग का, वो था एक्सेप्ट करना, मतलब कबूल करना डिपॉजिट को, एंड लैंड मनी, और दे देना ना पैसे को। सो मॉडर्न बैंकिंग इज़ द एडवांस फॉर्म ऑफ मनी लैंडर्स। और इस जो मॉडर्न बैंकिंग है वो ये जो मनी लैंडर्स की एक एडवांस फॉर्म है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, गोल्ड स्मिथ, जिसको सोनार भी कहते हैं। ड्यू टू कॉन्फिडेंस इन द इंक्रीडिड एंड सॉल्वेंसी ऑफ गोल्ड स्मिथ, द पीपल कंसिडर देम एज ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी। गोल्ड स्मिथ मतलब सोनार के कॉन्फिडेंस की वजह से और उनकी खुशहाली की वजह से लोगों ने उनके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। They were the people who nurtured the banking system started by the merchandise। जो सौदागर ने बैंकिंग सिस्टम शुरू किया था उसको सोनार ने कुव्वत बख्शी, मतलब गोल्ड स्मिथ ने। अब हम इनके मेजर पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। सेफ कस्टडी। द गोल्ड स्मिथ हैड स्ट्रॉन्ग आयरन सेफ लॉकर्स बॉक्सेस फॉर द सेफ्टी ऑफ प्रेशियस मेटल्स। मतलब सोनार के पास बॉक्सेस होते थे, लॉकर्स होते थे, ताकि वो लोगों के प्रीशियस मतलब कीमती मेटल्स को सेव कर सकें। बिकॉज ऑफ गोल्ड गुड अरेंजमेंट ऑफ सेफ्टी, द पीपल बिगेन टू कीप देयर वैल्यूएबल, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड सिल्वर विद दैम। द गोल्डस्मिथ वर यूज टू इशू रिसीट फॉर द रिसीव गुड्स और आर्टिकल्स। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, बिगनिंग ऑफ चेक। आफ्टर सम टाइम्स द गोल्डस्मिथ इशू रिटर्न परमिशंस, मतलब रिसीट्स इन फेवर ऑफ डिपॉजिटर्स
to get their money and other valuable back। किस तरह से चेक जो है वो की इब्तिदा हुई, अब आपको उसकी तरफ बताते हैं कि सोनार ने रिटर्न फॉर्म में लोगों को जो उनके पास चीज़ें रखवाते थे, जो रसीद जिसको है ना वो देनी शुरू कर दी कि ये इस पर्सन ने मेरे पास गोल्ड रखवाया हुआ है, सिल्वर रखवाया है या कोई और भी चीज़ रखवाई हुई है। दीज रिसीट्स स्टार्टेड टू पास फ्रॉम हैंड टू हैंड। और जो ये रिसीट थी वो लोगों के पास एक से एक के पास चलती गई कि जैसे अगर किसी ने किसी का पैसा लिया हुआ है तो वो उसको ये रिसीट दे देता था कि जाओ तुम मेरा जो है ना गोल्ड वो वहाँ पे रखाओ, तुम उसमें से कटवाया या वो ले आओ। These receipts started to pass from hand to hand in settlement of different transactions with the full acceptance. It was an olden shape of modern check। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक्सपेंशन इन बिजनेस। When the goldsmith found that most of money deposited with them lying idle and people were not in the habit of drawing their deposit, जब सोनार ने देखा कि काफ़ी जो लोग हैं वो अपना पैसा जमा नहीं करवाते या बेवकूफ़ हैं, तो उसने क्या किया। On the other hand, they were began consistently requested from loan against good security on the interest basis। फिर उसने क्या किया, उसने लोगों की चीज़ें रखवा ली, जैसे मॉर्गेज रखवा लिया और उनको उसकी बेस पे, इंटरेस्ट के बेस पे, सूद की बेस पे पैसा देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि आप मेरे पास अपना गोल्ड रखवा लें और जब आपको पैसे की ज़रूरत हो तो आप मुझसे लोन ले लें, गोल्ड रखवा लें और मुझसे पैसा ले लें, और जब आपने मुझे वापस करना होगा तो आप मुझे इंटरेस्ट मतलब सूद पे कर दीजिएगा। ठीक हो गया। They thought it profitable to lend and this proved profitable or fruitful for the goldsmith. Later insisted of charging interest from the depositor. They began to give interest on the money deposited with them। और इस तरह लोगों ने क्या किया, उसके पास अपना पैसा रखवाना शुरू कर दिया और इस तरह वो जो सोनार थे उनको प्रॉफिट भी होना शुरू हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। शुक्रिया।